हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद विकास में। आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट यानी जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आए हैं। सिर्फ और इस स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको पता है कि जीएस के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 60 पे क्वेश्चन होंगे। उसी जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसी तरीके से आपके क्वेश्चन इसमें भी कराए जा रहे हैं। तो इसमें से आपको अपने आप अभी तक तुमने क्या पढ़ा है, क्या अपने आप की प्रिपरेशन की है, तो आपको अपने आप में चेक करना है कि क्या हमारे 60 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर टारगेट रखा है कि आपको 60 में कम से कम 50 क्वेश्चन अचीव करने हैं। ठीक है, क्या देखो आप इस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को यहाँ पे चेक करें। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है मैं बता दूं आपके। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एग्जाम के लेवल का है। जैसे जैसे आपका एग्जाम का लेवल क्वेश्चन आता है उसी तरीके से, जिसे यूपी ट्रिपल एससी आपके कभी कभी ओल्ड करंट अफेयर भी पूछ लेता है, जो बहुत अच्छे करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं। उस टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पे डालेंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन डालेंगे। जीएस का लेवल जो होता है वही सेम टू सेम वो लेवल के सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि जैसे फॉरेस्ट गार्ड का आपका प्रैक्टिस सेट होना चाहिए सेम टू सेम उसी हिसाब से है। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, आपको क्वेश्चन इसमें करने हैं। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो देखना है, किसी प्रकार का छोड़ना नहीं है। और कोई भी कंफ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको कराते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कौन सी है? तो आपको पता है कि 552। कितनी है? 552 संख्या है। नेक्स्ट, मानव शरीर में किस भाग में फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है? तो किस में होता है? आपको बता दें यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में होता है। आप लोगों को कमेंट जरूर करना है कि आपके कमेंट कितने क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में सही हुए हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? हाँ, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बोधगया में। कहाँ? बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। तो विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। विश्व बैंक का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो किस चीज़ का? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करके आपको वेब पेज का कोड लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व ओजोन दिवस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस आपको पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक रहते हैं? तो आपको प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सोनभद्र जो है प्रयागराज से सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुरिया आपका लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है। पद्मावत के रचयिता हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के आपके रचयिता हैं कौन? जायसी। ऑप्शन नंबर सी सही, जायसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 3 ऐसे हैं जो सही हैं आपके और एक है तो कौन सा नहीं है गलत। तो आपका बिरजू महाराज का थकरिय आपका सही है। अल्लाह महोबा ये भी सही है। अजमत अली खां सरोद ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। विराह कनौज ये आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, चित्रकूट जिला कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? चित्रकूट जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमीरपुर नहीं स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया था। किस राजा के द्वारा बनाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना? 1948 ईस्वी में हुई थी। कब? 1948 ईस्वी में हुई थी। हाल ही में
वर्ष 2019 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर अभिजीत बनर्जी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 2019 का करंट अफेयर आएगा नहीं। यह ध्यान रखना कि आपका यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम कराता है और तो वो आपके ओल्ड करंट अफेयर भी पूछता है। वो करंट अफेयर पूछता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चन जो, तो वहाँ पे यहाँ पे वही क्वेश्चन लेके आए जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तिस्ता नदी तिस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में तिस्ता नदी पर विवाद चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो आपका कौन सा अनुच्छेद करता है, यानी कि कारखाने में अगर बच्चे काम करते हैं तो उनका प्रतिषेध करता है? तो आपका अनुच्छेद 224 अनुच्छेद 24। कौन सा? अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी सही है। अग्नाशय कौन सा रस स्त्रावित करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अग्नाशय कौन सा रस स्त्रावित करता है? तो इंसुलिन, कौन सा? इंसुलिन स्त्रावित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चोरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चोरी चोरा घटना कब हुई थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आपका 5 फरवरी, और कई बार रिपीटेड एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आया हुआ है, 5 फरवरी 2022 में। ठीक है, कब हुआ था? 5 फरवरी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटल पेंशन योजना के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से पॉइंट से ही क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इसको सही से देख लीजिए आप लोग। यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित वृत्ति योजना है। बिल्कुल सही, हाँ, भारत सरकार के द्वारा है। इस योजना का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान करना है। बिल्कुल सही। इस योजना का आरंभ कोलकाता व मई 2015 में को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हाँ, नरेंद्र मोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। लास्ट में, इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत, ये आपका गलत है। ऐसी कोई वहाँ पे नहीं बताया गया था इस योजना में। फिर आपको यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं? तो आपको पता होना चाहिए, रट लीजिए कि बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है कि मॉडेम जो है इनपुट भी है और आउटपुट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर का ही। फिर उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या प्रसिद्ध है आपको पता होना चाहिए। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा प्रसिद्ध होता है। तो चुनार, काली मिट्टी के बर्तन आपके उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर है वाराणसी। कहाँ? वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि हाल ही में किस वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? 2019 का बताना है आपको, 2021 का नहीं, 2019 का पूछा जाएगा आपका, 2020 का नहीं। तो 2019 का आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर अबी अहमद अली। रिपीटेड क्वेश्चन है आपके ये। ठीक है, अबी अहमद अली। नेक्स्ट, भारतवर्ष में केवल एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि केवल टीन कहाँ पाया जाता है। सिर्फ भारत में एक स्थान है, सिर्फ वहां पे टीन मिलता है। तो आपको बस्तर में। कहाँ? बस्तर, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो बहुत ही सिंपल, और कई बार एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, लोक सेवा आयोग, कई बार समय रिपीटेड हुआ है। आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो आपको पता होना चाहिए, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को। किसको? गुरु अंगद को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना वर्ष 1908 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1908 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका। अभी और क्वेश्चन आपके
पूरे 60 क्वेश्चन कराए गए हैं। इसमें 60 क्वेश्चन में आपको पता करना है कि कितने हमारे सही हो रहे हैं। फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि आप कम समय में आपके 60 क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको कम समय में आप 60 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश और फाइल का ट्रांसमिशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में उससे होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH2 दिल्ली से कोलकाता, कौन सा NH2 है आपका, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है दिल्ली से कोलकाता। नेक्स्ट आपका, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में US ओपन 2019 का खिताब जीता है, तो आपको इसका आंसर देना है कि US ओपन 2019 का खिताब किस महिला ने जीता है, तो आपको पता होना चाहिए बियांका एड्रेसकू ने। किसने, बियांका एड्रेसकू ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, पहला दक्षेश सम्मेलन यानी सार्क कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, ढाका में। कहाँ, ढाका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इसका आंतरिक अशांति जो है ये नहीं हो सकता है। कौन सा आंतरिक अशांति, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपका इसका आंसर है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मूल्य में वृद्धि से क्या होता है, तो मूल्य में वृद्धि से क्या होता है, तो आपका ये इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपभोक्ता अधिशेष में कमी। आप लोग साथ में लाइक भी करते रहें इस वीडियो को, जिससे पता चले कि आप लोगों को ये कमेंट वीडियो पसंद आ रहा है, और अधिक से अधिक शेयर भी करें जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी देख सकें। लाइक जरूर करें। ठीक है, पांडा क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पांडा आपका एक वायरस है। क्या है, पांडा आपका एक वायरस है। पीएम मोदी ने हाल ही में अगस्त 2019 में किस देश में रुपे कार्ड, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लॉन्च किया था। रुपे कार्ड कहाँ किया था, यूएई में। कहाँ, यूएई में। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है, तो कौन सा छोटा है पृथ्वी की अपेक्षा में, शुक्र ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, तो आपका इसका आंसर देना है, आपको पता होना चाहिए कि स्थायी न्यायिक निकायों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, किसने दिया था, सभी लोगों को कमेंट में इसका आंसर देना है। कई बार नारे हैं तो नारे आपको याद ही होने चाहिए, पता है अब नारों से एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, स्वामी दयानंद ने, किसने, स्वामी दयानंद ने दिया था। किस वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किससे निर्धारित किया जाता है, तो वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्ति संतुलन से निर्धारित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईजीए, ईजीए का विस्तृत रूप क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ईजीए का विस्तृत रूप क्या है, इंस्टेंट ग्राफिक्स एडाप्टर। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। साहित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साहित्य अकादमी ने हाल ही में किसे बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी 2019 के लिए चुना है, तो हिंदी से है संबंधित, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो किसे चुना गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर गोविंद शर्मा है। कौन है, गोविंद शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश। कौन, बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या है, तो साफ साफ आपको पता है, कई बार मैंने बताया है कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है अधिकतम। ठीक है, त्रिरत्न का संबंध किससे है, आपको पता होना चाहिए। त्रिरत्न संबंध का बौद्ध धर्म से नहीं है, आजीविका संप्रदाय से भी नहीं है, शैव से भी नहीं है, तो किससे है, आपका जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को द किंग हमाद अवार्ड ऑफ रेनसा से सम्मानित किया है, तो किसने सम्मानित किया है, तो इसका आंसर आपका है आपके बहरीन ने। किसने, बहरीन ने सम्मानित किया है।
समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो कितने परसेंट है? 71%। कितने परसेंट? 71%। नेक्स्ट, भारत के भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष का तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10 गुरुओं में से आपको बताना है कि 5वें गुरु कौन से थे। 5वें गुरु बताने हैं 10 गुरुओं में से आपको। तो इसका राइट आंसर आपका होगा गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर ए 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको बताना चाहिए केरल में। कहाँ? केरल में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो आपको मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपको इसका आंसर कमेंट में देना। इसका जवाब मैं कर दूंगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और कई बार इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को पता है कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाता है। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। वर्ष महात्मा गांधी जनवरी 1915 में से भारत वापस आए थे। तो 1915 में कहाँ से वापस आए थे? तो आपके दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है। सितंबर 2019 में विश्व निर्वाचन निकायों के संघ के अध्यक्ष के रूप में भारत के किस निर्वाचन आयुक्त ने कार्यभार संभाला था? तो किसने संभाला था? तो आपको पता चलिए 2019 की बात कर रहा हूँ। तो सुनील अरोड़ा ने संभाला था। किसने? सुनील अरोड़ा ने संभाला था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है? तो आपको पता होना चाहिए डिगबोई असम सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। भारत का पहला समुद्री रास्ता खोजा था? किसने खोजा था? तो आपका वास्को डिगामा ने खोजा था। किसने खोजा था? वास्को डिगामा ने खोजा था। फिल्म गली बॉय के निर्देशक कौन हैं, जिन्हें भारत में अक्सर 2020 फिल्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो किसे नामित किया गया था? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जोया अख्तर को। किसको? जोया अख्तर को नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपको पता होना चाहिए कि 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। आज का लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, ये क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चन थे। इसमें आपको बताना है कमेंट में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। इसीलिए इन्होंने बहिष्कार किया था। ठीक है। तो ये आपके 140 यानी कि 60 क्वेश्चन थे जीएस के, जो आपके बिल्कुल एग्जाम के लेवल के थे। करंट अफेयर आपके में ओल्ड भी करंट अफेयर रिपीट होते हैं, वही करंट अफेयर इसमें रखे गए थे जो आपके एग्जाम के लेवल के से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, और जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक में कमेंट करना है। उस टॉपिक का वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा, उसका कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।